we'll quickly see the book chapters. जो book chapter है हमारा, like these are the adjacent angles. Then we have linear pair. Linear pair क्या होता है? Linear pair of angles. Linear pair of angle means basically supplementary angles, जो एक straight line के, एक ये straight line है और दूसरी straight line is standing on the straight line. So these are supplementary angles. They are also called linear pair of angles. Then we have vertically opposite angles. ठीक है. फिर then we have intersecting and non-intersecting lines. Intersecting जो आपस में intersect करे, जो cut करे. फिर है पेयर ऑफ एंगल्स, जैसे ये लीनियर पेयर है. तो लीनियर पेयर में क्या होता है? इफ a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is called is 180 degree. ये तो मालूम है आपको. सारे जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बगल में है. सो हम कह सकते हैं दे आर एडजेसेंट, एक दूसरे के साथ साथ हैं, बट दे आर नॉट लीनियर पेयर. लीनियर तब होगा कि वो अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी और इसके ऊपर अगर एक स्ट्रेट लाइन ये खड़ी है, तो लीनियर पेयर कौन हो जाएगा? ये एंगल और ये वाला एंगल. ठीक है. सो एडजेसेंट एंगल जरूरी नहीं है कि 180 या सप्लीमेंट्री हो. एडजेसेंट जस्ट मीन्स कि वो एक दूसरे के बगल में है. देयर इज अ कॉमन आर्म. ओके. ये यहाँ पे तो ये लीनियर पेयर है. तो ये डिफरेंट एंगल्स का थोड़ा सा दिखाया हुआ है इस चैप्टर में. तो इसका उल्टा भी ये कह सकते हैं. जैसे कैसे? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, then the non-common arms of the angles form a line. यानी कि जो अगर दो आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स है, सपोज एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, दे आर एडजेसेंट एंगल्स. इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर इनका सम 180 डिग्री है, जो नॉन कॉमन आर्म्स है, कॉमन आर्म तो ये वाली है, ए बी तो कॉमन आर्म है. नॉन कॉमन कौन सी है? ए सी और ए डी. तो ये जो आर्म्स हैं ए सी और ए डी, जो बेसिकली नॉन कॉमन है, दे फॉर्म ए लाइन. जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक लाइन बनाती है, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी हमें मालूम है. तो इसी तरीके से ये सारे फिर हमने पैरेलल लाइंस देखे थे. अब जैसे यहाँ देखो अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेज है. अब कई बार ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन, ये एक्स वाई है, एंड एम एन कौन सी है? ये लाइन इंटरसेक्ट एट ओ. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स वाई एंड एम एन का. ठीक है. फिर ये क्या कह रहे हैं कि इफ एंगल पी ओ वाई
ओ वाई, ये 90 डिग्री है, एंड ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। अब आपके पास दो एंगल दिए हुए, जैसे एक एंगल ये ए है, जो ये वाला एंगल है ये ए है, और ये वाला एंगल बी है। अब इनका रेशियो दिया हुआ है, ए इज टू बी इक्वल टू 2:3, यानी कि ए और बी का जो आपस में रेशियो है वो 2:3 है। ये कह रहा है फाइंड सी, इस एंगल को फाइंड करो। अगर इसको हमने कैसे करेंगे? शाबाश, सोचो जरा। सबसे पहले अंजलि आपको ये सी फाइंड करना है, ये वाला। और आपको ये क्या क्या गिवन है? गिवन है कि ये एक्स वाई, अगर मैं ब्लू कलर से करूं, कि एक्स वाई और एम एन ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। परफेक्ट में हैव आना ही ठीक है, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, ओ पे। अभी ये पी ओ वाई 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है, और साथ में एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दिया है। एंगल ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। फाइंड सी, आपको सी फाइंड करना है। शाबाश, ट्राई करो, लेट्स सी कैसे करोगे, सोचो इसके बारे में। सर, जो ए और बी का रेशियो दे रखा है हम उसे 2x और 3x मान लेंगे। कौन ट्राई करेगा? शाबाश, बताओ सोनिया। सोनिया सिंह, आप बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? हाउ विल यू प्रोसीड? हाँ बताओ। चलो तनुजा, हाँ पहले सोनिया ट्राई करे, फिर उसके बाद तनुजा। हाँ सर, एक हमारा वैल्यू दिया हुआ है, एंगल ओ हमारा 90 डिग्री है, और फिर जो एंगल ओ हमारा नहीं है, एंगल पी ओ वाई। हाँ ठीक है, ये वो 90 डी है। ओके, और जो हमारा वो एक्स वाई है वो एक लीनियर लाइन है, जिसके हिसाब से वो एंगल पी हाँ ओ एक्स वो भी एक 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो इसे हम, इनका रेशियो जो हाँ, दिया वेरी हुआ है, गुड। इसे हम 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि ए और बी, यानी कि ए अपॉन बी जो है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3। उससे क्या मिलेगा हमारे को? शाबाश, बताओ आगे। आप क्या, कैसे कैसे बोल रहे थे, आगे बताओ। शाबाश, माइक ऑन करो सोनिया सिंह। चलो तनुजा, आप बताओ। सर हम्म हाँ, बोलो बोलो सोनिया। शाबाश शाबाश। सर मैं बोल रही थी कि 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2x कौन सा है और 3x कौन सा है? सर 2x ए है हमारा और ओके, 3x ये बी है। 2x ओके, आगे। और सर हम 2x प्लस 3x को करेंगे तो 5x हो गया। 5x इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर हम 5 को हम्म दूसरी साइड लेके जाएंगे। हम्म
कितना हो जाएगा? नाइन्टी डिवाइडेड बाई 5. X is 18. आगे सर अब x निकल के आ गया तो हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे 2x दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे। तो हो गया 36 और 3 इंटू 18 हो गया, 18 इंटू 3 हो गया 54. तो ये 54 डिग्री है और ये 36 डिग्री है. ओके, उसके बाद ठीक है, आगे बताओ. अब जो बी है आपका, बी कितना है? बी आपने फाइंड किया 54 है बी. तो बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? NOY. तो ये भी वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी 54 हो गया. और आपको सी फाइंड करना है. तो सी जो है, सी प्लस 54, ये एक सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर है, ये वाला. तो आप लिख सकते हो एंगल सी प्लस 54 इज इक्वल टू 180. देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 minus 54, which is equal to 126. ठीक है ना? शाबाश. तो ऐसे ही आप लोगों ने करने हैं. अलग अलग आपको ये दिए हुए हैं, जैसे ये एक्सरसाइजेज आप ट्राई कर सकते हो. तनुजा, आपने भी यही फाइंड किया था? यस अब हम देखते हैं लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन. तो ये अगर हमारे पास अगर दो लाइंस पैरेलल है और तीसरी भी उनके साथ पैरेलल है, तो ये कई सारे एंगल्स बनाएंगी. जैसे यहाँ 1 2 3, दे आर ऑल, ये क्यों दे आर ऑल इक्वल? बिकॉज 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 और 3 भी कॉरस्पॉन्डिंग है, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 3. तो हम कह सकते हैं लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. तो इनको हम थ्योरम्स भी कह सकते हैं. जो ये प्रूवन स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम थ्योरम कह सकते हैं. उसके बाद हमने देखा था ये अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, इनमें आप ट्राई कर सकते हो. और फिर हमने, तो ये आपके यहाँ पे मैंने दिया हुआ है बुक चैप्टर्स. तो मैंने अब क्या किया, थोड़ा सा इसको चेंज किया है. जो भी टॉपिक होगा उसके हमने मेन जो सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर ये 8 रखा है तो ब्रैकेट में मैंने लिखा है 8.1 बुक चैप्टर्स, फिर पॉइंट एंड एंगल, एंगल्स, रिलेटेड एंगल्स. तो जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है और कैपिटल लेटर में लिखा है वो मेन टॉपिक्स है. उसके अंदर हमारी छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं. और असाइनमेंट्स के मैं नंबरिंग जब भी लिखूंगा उसके आगे मैं ऐसे हैश लगाऊंगा, हैश 6.1. तो ये 6.1 का मतलब है इसकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो 6th की है. तो ये फिर 8th की, ऐसे करते करते आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. ये तो आप लोगों को आता है सारा. अब जल्दी से हम देखते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या कहती है. तो इसमें हम
इसके अंदर हम देखते हैं, मैंने ये तो मेन टॉपिक है, टॉपिक को छोड़ो, इसके अंदर ये एक एक्सरसाइज रखी है हमने। तो इसमें पहले हम देखते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होती है। यूक्लिड क्या, कौन था यूक्लिड? एक मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन। उसने कुछ डिफाइन किए। जैसे पहले हम देखते हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। मालूम है आप लोगों को एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? जैसे थ्योरम होती है, उसी प्रकार से मान लो ये वो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम देखो, यहाँ आप लिख सकते हो बाद में। Starting with Euclid assumed certain properties which were not to be proved. These assumptions are actually obvious universal truth. So जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि जो सच है पूरी यूनिवर्स में, हम उसको सच मानते हैं, उसको उसने दो टाइप्स में डिवाइड किया, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स किस चीज के लिए यूज किया? फॉर एजम्पशंस दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। बेसिकली ये जो भी ट्रुथ्स हैं, उसको देखा जाए तो एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स और थ्योरम एक ही चीज है। जो ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, उनको उन्होंने एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स बोला। एक्सियम्स जो है वो थ्रूआउट मैथमेटिक्स के लिए यूज किया। तो एक्सियम्स जो है वो मैथमेटिक्स में जो भी ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ पूरे मैथ्स में, उसको एक्सियम बोला। और मैथ की जो एक ब्रांच है ज्योमेट्री, तो जो ज्योमेट्री के अंदर एक्सियम्स हैं, उनको उसने पोस्टुलेट्स बोला। इसलिए कोई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये वर्ड को कंफ्यूज नहीं होना। पोस्टुलेट, सो बेसिकली पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स क्या हैं? दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ऑब्वियस, जो एकदम दिखाई देते हैं, जो स्पष्ट है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, अगर आपको बाई चांस ये पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या है। यहाँ पे लिख सकते हो एक्सियम्स एंड postulates. So these are obvious. Obvious मतलब जो एकदम दिखाई देता है, जो सभी मानते हैं, जो एकदम दिखाई, obvious, universal truth, सच्चाई। एक्सियम हम पूरे मैथ्स में यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में। यानी कि अगर एल्जेब्रा के कोई जैसे थ्योरम्स होंगे या ऑब्वियस ट्रूथ्स होंगे एल्जेब्रा में, उनको भी हम एक्सियम बोलेंगे। और पोस्टुलेट्स किस चीज के लिए यूज होते हैं? स्पेसिफिकली फॉर, मेनली फॉर इन ज्योमेट्री। तो जब हम ज्योमेट्री में ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात करते हैं, उनको हम एज पर यूक्लिड्स, जो साइंटिस्ट था या मैथमेटिशियंस था, वो उसने उसको पोस्टुलेट्स बोला। ठीक है, अब जैसे ये कह रहे हैं सम ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियम्स। अब जैसे किस टाइप के ट्रूथ्स हैं? बड़े सिंपल है, ये तो हमें मालूम ही है। जैसे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये तो
मालूम ही है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल अगर टू सेम थिंग, अगर मेरे पास मान लो अगर मैं लिखता हूं यहां पे x और मैं कहता हूं अगर ये 5x के बराबर है और दूसरा कोई एक और चीज है वो भी x के बराबर है, ये मान लो y है, तो अगर दोनों x के बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं कि 5 ये आपस में भी बराबर होंगे। वो तो है ही, वो तो मालूम ही है हमें, अब सिर्फ इसको स्टेटमेंट में लिखा गया है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये एक यूक्लिड्स का एक्सियम है। नेक्स्ट है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दो होल्स आर इक्वल। कि अगर मेरे पास एक होल है, सपोज एक होल ब्रेड है और यहाँ पे भी एक दूसरा मान लो रेक्टेंगल बोले, इस रेक्टेंगल को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया, फिर मैं कह रहा हूं इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अगर ये इक्वल और ये इक्वल यानी कि ये आपस में इक्वल है अगर, और इनको हम ऐड करें, ये भी इक्वल्स है, इनको भी ऐड करें, तो जो पूरा है होल विल बी इक्वल टू होल। ये तो पता ही है हमारे को, ये तो बड़ा ऑब्वियस है, जो एकदम दिखता है या बिल्कुल क्लियर है, जो हमें मालूम है, उसको हम बोलते हैं वो ऑब्वियस है। तो दीज आर ऑब्वियस ट्रुथ्स, सच्चाई। तो ये सारे एक्सियम्स हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स, जो बाकी बचेगा वो भी इक्वल होगा। थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another, जो coincide करें, जैसे concurrent triangles हमें कहते हैं, या ऐसे सर्कल, दो मेरे पास सर्कल्स हैं, अगर वो एक दूसरे के ऊपर मैं रखूं वो coincide करेंगे, एक तो छुपा देंगे एक दूसरे को, तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। The whole is greater than the part, ये तो कि अगर जो होल होगा वो इसके पार्ट से कोई भी हिस्सा, तुम इतना हिस्सा लोगे, होल विल बी ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये भी एक एक्सियम बन गया। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगेन फिर से वही, अगर सेम थिंग एक्स माने, थिंग्स आर डबल ऑफ द सेम थिंग। अगर एक मेरे पास है 5, मैं कहता हूं ये 5 इस x का डबल है, ठीक है। या अगर मैं यहां लिखता हूं 5 का आधा ढाई हो जाएगा, होल नंबर में रखते हैं, मान लो मैं कहता हूं ये 10 है, ये 10 इस x का डबल है, तो x कितना होगा? x 5 होगा बेसिकली। और मैं साथ में एक और क्वांटिटी कहता हूं, मैं कहता हूं यहाँ पे y है, ये y भी इसका डबल है, यानी कि y इज इक्वल टू 2x, और मैं कहता हूं 10 इज इक्वल टू 2x। तो आप इन दो इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा कि हाँ y तो 10 के बराबर है, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो इक्वल। तो इसी तरीके से ये स्टेटमेंट्स में लिखा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, और फिर थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। सो दीज आर वेरी यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ये एकदम ऑब्वियस है। तो इन्हीं को हम यूक्लिड्स एक्सियम्स कहते हैं। समझ आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन है? तनुजा समझ आ रहे हैं? यस सर। अब जैसे कह रहे हैं, लेट अस डिस्कस यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। अगेन पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स एक्सियम्स ही होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ ही होते हैं, बट रिलेटेड टू ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के बारे में ये बता रहा है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट।
ये भी ऑब्वियस है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, a straight line may be drawn from any one point to any other point, तो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये पोस्टुलेट 1 है। फिर कह रहा है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर दो अलग अलग पॉइंट हमें दिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहां है, देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, तो इनके बीच से जो इनके थ्रू जाएगी वो एक ही यूनिक लाइन, मतलब एक ही ऐसी लाइन होगी जो इनके थ्रू गुजरेगी। जैसे अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं, मैं इसके एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो लाइन है एक्स वाई, ये लाइन एक यूनिक लाइन है। यानी कि मैं अगर कोई और लाइन ड्रॉ करूं, कोशिश करूं, मान लो मैं ब्लू कलर से एक और लाइन ड्रॉ करता हूं, तो वो इन दो के बीच से नहीं जाएगी, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। वरना ऐसे तो कर सकता हूं मैं, ऐसे तो एक और लाइन होगी, लेकिन इनके थ्रू जो लाइन जाएगी वो अगर मैं इसके बिल्कुल साथ साथ भी रखूं, ऐसे रखूं, तो तब वो देखो यहां से इसके दोनों के थ्रू नहीं जा सकती है। सो देर इज ए यूनिक लाइन, यूनिक मतलब एक ही ऐसी लाइन होगी जो उन दोनों के थ्रू जाएगी। तो ये भी, दीज आर 5 पोस्टुलेट्स, ये पोस्टुलेट 1। फिर इसके अंदर एक एक्सियम बना दिया। फिर दूसरा देखें, a terminated line can be produced indefinitely। टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेट मतलब जिसको एंड किया है, जैसे ये ए बी एक टर्मिनेटेड लाइन है, इसका स्टार्ट यहां भी एंड कर दिया, यहां भी एंड कर दिया। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, इसको मैं आगे चला सकता हूं हमेशा के लिए। इसको अगर मैं खींचते जाऊं, खींचते जाऊं, खींचते जाऊं, तो इनडेफिनिटली उसका कोई अंत नहीं होगा, कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं होगा, इनडेफिनिटली। A circle can be drawn with any center and any radius। एक सेंटर से और कोई भी छोटे से छोटा रेडियस लें या बड़े से बड़ा लें, हम उसका एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी मालूम ही। तो ये बिल्कुल सिंपल चीजें जो हमें मालूम है। इफ ए स्ट्रेट लाइन falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced meet on the side on which the sum of the angle is less than two right angles। अब इसका क्या मतलब हुआ? हमने राइट एंगल थ्योरम में, राइट एंगल नहीं, पैरेलल लाइंस का जब हमने पढ़ा था, हमने क्या देखा था? अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इसमें इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कौन से होंगे? ये और ये, को इंटीरियर भी इनको कहते हैं। ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर मतलब अंदर, किसके अंदर? इन दो पैरेलल लाइंस के। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके जो अंदर अंदर एंगल्स हैं उनको हम कहेंगे इंटीरियर। और ऑन द सेम साइड, यानी कि अगर ये लेफ्ट साइड है इस ट्रांसवर्सल लाइन का और ये राइट साइड है, तो सेम साइड पे कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2 लेफ्ट साइड पे हैं, एंगल 3 और एंगल 4 राइट साइड पे, ऑन द सेम साइड। तो हमने पैरेलल लाइन में क्या देखा कि ये दोनों एंगल्स जो को इंटीरियर होते हैं उनका सम कितना होता है? बताओ। सर 180। हाँ, उनका सम जो होता है, उनका सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। यानी कि अगर ये एंगल और ये एंगल 180 होगा, तो ये लाइन
पोस्टुलेट में क्या उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसको ये बोल दिया कि अगर अब ये दो लाइंस में ड्रॉ करता हूं और ये एक ट्रांसवर्सल है, अब ये कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल, अब यहां एंगल 1 और एंगल 2 है, इंटीरियर ऑन सेम साइड। अब ये अभी हम पैरेलल लाइन नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं दो हमारी लाइंस हैं, सपोज एक्स वाई एंड ए बी, दे आर टू लाइंस intersected by another line CD at point E and M. So they make different angles, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. अब ये कह रहा है, अब यहां ध्यान से पढ़ो, if a straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, यानी कि जिस साइड में उनका सम 180 डिग्री, टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल का क्या मतलब हुआ, 180 डिग्री, जिस साइड में 180 से कम होगा सम। अभी देखो इस फिगर को देखो ध्यान से, अगर ये ट्रांसवर्सल सीडी है तो कौन से दो इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम 180 से कम दिख रहा है? इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, कौन से दो एंगल्स होंगे बताओ? 1 और 2। हाँ, वेरी गुड। सो ये आपको दिख रहा है, ये एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है, 2 भी एक्यूट है। तो ये जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि इंटीरियर एंगल का सम जो है वो लेस देन 180 डिग्री है। सो यू कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री, एंड दैट मीन्स एंगल 1 एंड 2 जो है दैट इज आवर लेफ्ट साइड। तो ये कह रहा है then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than 2 है। तो ये जो टू स्ट्रेट लाइंस थी, ये किस साइड पे आपस में मिलेंगी? जिस साइड में एंगल्स का सम 180 से कम होगा। जैसे आपने देखा कि लेफ्ट साइड में कम हो, तो दैट मीन्स अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करूं इन दो लाइंस को, तो ये लेफ्ट साइड में जाके आपस में मिलेंगी, विल मीट। और अगर मैं राइट साइड में एक्सटेंड करूं तो वो नहीं मिलेंगी, वो तो डाइवर्जेंट लाइंस है, वो आगे और खुलते जाएंगे। तो ये एक पोस्टुलेट नंबर 5 है। पोस्टुलेट नंबर 5 समझ में आ गया? यस सोनिया थापा समझ आया? यस सर। तो बेसिकली जिस साइड में सप्लीमेंट्री, जिस साइड में को इंटीरियर का सम 180 से कम होगा, उस साइड में जो लाइंस हैं वो आपस में मिल जाएंगी, दे विल मीट। तो ये भी एक पोस्टुलेट बन गया। तो ये दीज आर ऑल पोस्टुलेट्स। और कोई पोस्टुलेट है? और कोई नहीं हो रही, छोटी छोटी एक्सरसाइज। उसके बाद में आप ये इनकी समरी पढ़ लेना तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यही जो पोस्टुलेट्स हैं वो फिर से इसने रिवाइज किए। तो इसी का फिर हम, इसी की छोटी सी एक्सरसाइज है वो, ये इसके साथ में ही है खान एकेडमी की, ये आप ट्राई कर सकते हो। छोटी सी एक्सरसाइज है, आज के लिए हम छोटी क्लास लेंगे, बस ये एक्सरसाइज करेंगे। अभी ये क्या कह रहा है? स्टेट ट्रू और, ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। पढ़ो। Infinite lines can pass through two given points.
ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स। हाँ फॉल्स है, क्योंकि इनफाइनाइट लाइंस तो नहीं, टू गिवन पॉइंट से केवल एक ही लाइन गुजर सकती है, और यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट लाइंस, बहुत सारी, अनगिनत, तो ये फॉल्स है। If two circles are equal, then their radii are equal. सर ट्रू। ट्रू। रेडियस का प्लूरल है रेडियाई। अगर एक रेडियस है तो हम उसको रेडियस बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो हम उसको रेडियाई बोलते हैं। तो अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं, उनका रेडियाई भी इक्वल होगा, तो ट्रू। तो ये तो ऑब्वियस है, आपको मालूम है, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट में बताया गया है, उसको थोड़ा सा पढ़ के सोचना है। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। कि अगर दो डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, अलग अलग लाइंस हैं, सपोज एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, दे कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। एक पॉइंट कॉमन से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब लाइन का डेफिनेशन ही क्या है? लाइन का मतलब ये होता है कि दोनों साइड से एरो होता है। लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लाइन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं इस डायरेक्शन में और इसको इस डायरेक्शन में करूं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये कह रहा है कि कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। एक पॉइंट से ज्यादा वो कॉमन नहीं होगा। ये सच है या गलत है? ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू। ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर एक लाइन ये ड्रॉ की, आप उसको जैसे मर्जी दूसरी लाइन ड्रॉ करो, वो एक ही लाइन पे कॉमन पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ये ए बी पे भी है पॉइंट, और ये पॉइंट सी डी पे भी है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो टू डिस्टिंक्ट कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन, तो हम इसको ट्रू बोलेंगे। तो बस खत्म हो गया यहीं पे चैप्टर हमारा। ठीक है। सो ये हमने कहाँ किया? लाइंस एंड एंगल्स किया। ये जो टॉपिक था हमारा लाइंस एंड एंगल्स। आज हम ये छोटी क्लास लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट, अभी हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट इज अवर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल पढ़ सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल तो हमने पढ़ा है, याद है ना? यस। क्वाड्रिलेटरल में अगर सपोज किसी को लास्ट क्लासेस मिस हो गई हैं, तो आप इन एक्सरसाइजेस को फिर से एक बारी देख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये देखो काफी सारी हैं इनकी एक्सरसाइजेस भी। और अगर वीडियो देखना है, जो अगर बाई चांस रिकॉर्डेड क्लास कोई मिस हो गई है, तो मैंने हर गूगल क्लासरूम में सबसे ऊपर रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस ही लिखी है। ये देखो, तो जिसकी भी कोई क्लास मिस हो जाती है, आप गूगल क्लासरूम में जा सकते हो, वहां पे ये रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास को क्लिक किया, ठीक है, इसके अंदर आपको लिंक मिलेगा जो डायरेक्टली आपको YouTube की लिस्ट पे ले जाएगा। जब आप इसको क्लिक करोगे तो वो आपका YouTube का प्लेलिस्ट खोलेगा मैथ सेकेंडरी का। तो जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं वो डेट वाइज आपको दिखाई देंगे। जैसे पिछली क्लास 13 तारीख को हुई थी, तो वो हमने यहाँ पे की है। तो इसको आप क्लिक करोगे, अगर आपकी क्लास छूट गई है, इफ यू हैव मिस्ड द क्लास, यू कैन ऑलवेज वॉच दैट वीडियो 11, 6, 11। ठीक है, ओके। ओके। हाँ, तो आज हम ओके यहाँ सर। पे क्लास एंड कर लेंगे। और अगर किसी ने
बाई चांस किसी को, जैसे मुझे याद है लास्ट टाइम भी हमने क्वाड्रिलेटरल शुरू किया था क्योंकि किसी को शायद समझ नहीं आ रहा था या डिफिकल्टी थी। तो इसी तरह अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है एंड यू वांट टू डू दैट टॉपिक, you should let me know in advance. Okay? Okay. Okay, Okay, then sir. bye and good night. Okay, sir. Bye. Bye, sir. Good night, Bye, sir. sir. Good night, sir.